हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेपराइज ऑल ऑफ यू। अब तक के सेशन में आपने जाना द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, राइट? देन द टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, द वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज, राइट? देन इन द लास्ट सेशन आपने जाना द चार्जिंग मेथड्स ऑफ कंडक्टर्स। क्लियर? सो यदि आप सब में से कुछ लोगों ने अगर सेशन क्लिप 1 एंड 2 अब तक विजिट नहीं किया तो उसे जरूर विजिट करें। इससे होगा क्या कि आपको आगे के कंटेंट समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। क्लियर है? देन फिर आपको थोड़ा दिक्कत होने वाला है अगर आप प्रीवियसली छोड़ते जाते हो तो। ठीक है, तो आगे के कंटेंट देखे आप विजिट करो, उससे पहले जो है प्रीवियस जो भी सेशन क्लिप्स हैं उसको आप एक बार जरूर विजिट करें। ठीक है, और एक लय मिलाकर चलते हुए चलेंगे जिससे कि कंटेंट जो आपको काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? सो इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने पढ़ा चार्जिंग मेथड्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बाय टू मेथड्स, है ना। हमने कंडक्टर्स की अगर बात करें तो कंडक्टर्स के लिए जो है हमने दो मेथड्स पढ़े थे। कौन कौन से थे वो मेथड्स? तो पहला जो मेथड था वो था कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए कंडक्शन मेथड। पहला क्या था? कंडक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि दो बॉडीज को हम फिजिकली कांटेक्ट करवाते हैं जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज एक से दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर है? और देन जो सेकेंड वन है वो है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में जो है बस बॉडीज को फिजिकली कांटेक्ट नहीं करवाना होता है, बस उसे दो बॉडीज को क्लोज लाया जाता है ना। क्लोज लाने पे होता क्या है कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो रिपल्स होते हैं। तो रिपल्स एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा तो आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा, लास्ट वीडियो क्लिप देखा होगा तो आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, सॉरी कोई एक न्यूट्रल बॉडी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है, और आप उस बॉडी के करीब जो है कोई अनदर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर जाते हो, इससे होगा क्या कि नेगेटिवली चार्ज जो इस न्यूट्रल बॉडी के जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो रिपल्स होके उस बॉडी में ही दूसरे साइड पे अपोजिट साइड पे चले जाएंगे। और फिर अगर हम उस बॉडी को अर्थिंग दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन्स फिर वापस अर्थ में चले जाएंगे जिससे कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या इंडक्शन मेथड, है ना। अब वापस आते हैं इसमें इंडक्शन मेथड। आई होप आपने इंडक्शन मेथड को अच्छे से और कंडक्शन मेथड दोनों को अच्छे से जाना होगा, समझा होगा। नाउ नेक्स्ट, अब आज की सेशन की बात करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने ये जान लिया कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हमने ये जाना कि चार्जेज है क्या। क्लियर है? कि चार्जेज होते क्या है, तो ये पता चला। देन कि ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके साथ साथ अब हमने ये जाना कि इसको हम एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, है ना। हम ये तो जानेंगे कि ऐसे चार्ज होते हैं, बट वो हम लोगों ने बहुत क्या कहते हैं माइक्रो लेवल पे जाना, एकदम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के ऊपर कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो चार्ज होते हैं, इस कारण से जो मटेरियल भी क्या होगा, चार्ज होगा। क्लियर है? तो उसके इफेक्ट को जानने के लिए हम चार्जिंग मेथड, उसके इफेक्ट को समझने के लिए हम चार्जिंग मेथड्स को पढ़ते हैं। क्लियर है? और चार्जिंग मेथड से हमें पता चलेगा कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं चार्जेज के। तो वहां पे पता चलता है कि चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं और अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। क्लियर है? तो आज के सेशन में तो हम लोग फोर्स की एग्जैक्टली बात नहीं करेंगे, बट हम ऑल द जितने भी जो प्रॉपर्टीज हैं चार्जेज की, ठीक है, जितनी भी जो प्रॉपर्टीज हैं चार्जेज की, जितनी भी जो विशेषताएं हैं चार्जेज की, हम उसको आज कवर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। या द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। अगर पहली प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो जो पहली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं, हमको ये चलना है कि ये चूंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है, किस तरह की क्वांटिटी होगी। ठीक है? या फिर सॉरी वो भी बाद की बात है। अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो कि चार्जेज होते हैं उसे हम उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है? चार्जेज को जो है हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जनरली जो चार्जेज को आपको जो एक स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू लेटर से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस क्यू, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस क्यू, इस तरीके से होता है। क्लियर है? जो अब नेक्स्ट इसके बारे में जो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, इनकी क्या क्या विशेषताएं, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। ठीक है? चार्जेज, वेट मिनट, क्लियर है? या तो चार्जेज का रिप्रेजेंटेशन माइनस क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से किया जाता है। क्लियर है? देन चार्जेज, अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए, भौतिक राशि की बात की जाए, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। चार्जेज के पास डायरेक्शन होता है, ये रैंडमली किधर भी जा सकते हैं, तो इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, है ना। तो जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में जाना होगा, क्लास 12 के स्टूडेंट्स इस चीज को देख रहे हैं तो इस बात को समझिए। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि फोर्स, वर्क एंड वर्क, ये सब जो ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन होता है ना, तो इसलिए इनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और जिन क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब द सेकेंड थिंग, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअली तो हम लोग इसे बाद में पढ़ सकते थे, बट पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट थर्ड वन को जानते हैं हम लोग। थर्ड में हम लोग ये जाने कि चार्जेज को हम मापेंगे कैसे, है ना, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है।
क्लियर है। तो उसके लिए गुलाम, जैसे जिनका पूरा नाम जो था, गुलाम का पूरा नाम, आई थिंक गुलाम का पूरा नाम होगा चार्ल्स अगस्टिन, या आई थिंक चार्ल्स अगस्टिन, ठीक से तो याद नहीं आ रहा अभी, बट मुझे लगता है चार्ल्स अगस्टिन। ठीक है, चार्ल्स अगस्टिन दी गुलाम। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने जो है चार्ल्स अगस्टिन दी गुलाम, चार्ल्स अगस्टिन दी गुलाम, शॉर्ट में उन्हें हम लोग गुलाम कहते हैं। ठीक है, तो गुलाम ने जो है चार्जेज के एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट किया। जैसे न्यूटन ने फोर्स के एसआई यूनिट को कहा ना कि एसआई यूनिट न्यूटन होगा। ठीक है, तो वैसे ही चार्जेस का जो बेसिकली खोज को डिस्कवर कह सकते हैं कि डिस्कवर में, या फिर चार्जेज की स्टडी को आगे बढ़ाने में जो है गुलाम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इन्होंने जो है एसआई यूनिट बताया, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेज गुलाम, क्या होगा, गुलाम। गुलाम को हम लोग ये सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, क्या हो जाएगा, गुलाम। इसे मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, गुलाम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, ये हम लोगों ने जान लिया। अच्छा, गुलाम के बारे में और कुछ भी जानते हैं। ठीक है, इसमें जानने की बात ये है कि ठीक है, एसआई यूनिट गुलाम है। जैसे फोर्स को हम एसआई यूनिट में न्यूटन में आप देखें, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो वैसे ही गुलाम को भी कहेंगे कि चार्ज जो है 1 गुलाम, 2 गुलाम, 3 गुलाम, ऐसे करके। तो देखिए, गुलाम जो है चार्जेस के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है। तो इसके लिए जो है जनरली बात की जाए तो 1 गुलाम इक्वल टू जो होता है, 1 गुलाम इक्वल टू जो होता है वो होता है 625 इंटू 10 टू द पावर, 625 इंटू 10 टू द पावर 625 इंटू 10 टू द पावर 16, या 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होता है। अच्छा, इतने इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे कितनी संख्या है, 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। या फिर अगर जो है इसको आप कहिएगा तो वाई देते हैं तो 6.25 इंटू, हाँ ठीक है, 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है 1 गुलाम चार्जेज होते हैं। क्लियर है, तो अब बात कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे। अगर इस हिसाब से बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो है कितने चार्ज होंगे, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे बात की जाए तो 1 से आप इसे डिवाइड दे दोगे, है ना, कि 1 गुलाम, हाँ, तो 1 डिवाइडेड बाई 625 इंटू 10 टू द पावर 16 गुलाम, दैट इज आएगा आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर 1.67, नो नो नो, 1.6, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलॉम। क्लियर है, तो यहां से पता चल रहा है कि जो 1, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलॉम। क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्जेज होगी वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलॉम। और यही सेम चार्जेज एक प्रोटॉन पे भी होते हैं। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे जो है माइनस लगेगा आगे, और प्रोटॉन के लिए जो है प्लस लगेगा, कि प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलॉम होता है। क्लियर है, गुड। देन नेक्स्ट, हाँ, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 है, ये इस गुलाम के द्वारा दिए गए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं निकला, ये एक्सपेरिमेंटली भी फाउंड किया गया। ठीक है, ये जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 गुलाम जो चार्ज है वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि इतने चार्जेस होते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि किसी मेटल के ऊपर कितने चार्जेस होते हैं। तो इसलिए जो स्मॉलर यूनिट हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं चार्जेस के लिए। क्लियर, तो वो कौन कौन सी यूनिट है, जैसे माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम, ठीक है, माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम, इसका मतलब हुआ कि चार्जेज को आप 10 टू द पावर 6 से डिवाइड दे दो। क्लियर है, यानी 10 टू द पावर 6 से आप अगर जितना भी चार्ज है उसको, यानी 1 गुलाम है, 1 गुलाम को अगर 10 टू द पावर 6 से गुलाम 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दोगे, एक मिनट, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 गुलाम। क्लियर है, ठीक है,
तो 10⁻⁻6 या 1 कूलाम के साथ 10⁻, हाँ 1 कूलाम को अगर 1 कूलाम यानी कि ये जो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्जेज है ना 625 इंटू 10⁻16, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्जेज होंगे 1 कूलाम को 10⁻6 से आप डिवाइड दोगे तो इसको जनरली हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 को जो है माइक्रो पढ़ा जाता है। 10⁻⁻6 को क्या पढ़ा जाता है? माइक्रो। तो ये हो गया माइक्रो कूलाम। देन जो हो गया 10⁻⁻12, इसको बोला जाता है पीको कूलाम। पीको कूलाम, ये इस तरीके से। तो ये सब जो है स्मॉलर यूनिट है, ठीक है, कूलाम्स को मेजर करने के लिए, सॉरी चार्जेस को मेजर करने के लिए। क्लियर है? देन अनदर प्रॉपर्टीज पे आप बात करते हैं, ठीक है। दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात की जाए तो देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 में अगर बात की जाए तो हम लोग जानेंगे इसके दो और डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। हाँ, एक बात और इसके बारे में कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं वो कंजर्व होते हैं। कंजर्व मीन्स कहने का मतलब कि संरक्षित होते हैं, यानी कि अगर आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे तरीके से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को देखिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहने का मतलब कोई चीज जमीन पे गिरे तो आप उसे इजिली उठा सकते हो, ठीक है, उस चीज को, गिरे हुए चीज को आसानी से उठा सकते हो। तो आप तो ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। क्या तो इससे ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है? जी नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बदले जो है कोई और चीज जो है क्वांटिटी, कोई और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? जब वो जमीन पे गिरी हुई चीज थी तो आपके सपोज ये कोई चीज है जो कि मैं इसे जमीन के सहारे रख के पकड़ूं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अभी तो मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट सपोज ये स्केल है मेरे पास, ठीक है। अब इसे मैं जमीन से हटा के रखूं तो इसके लिए मेरा वेट जो होगा लगभग नेग्लिजिबल होगा, लेकिन मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ू, ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ू मींस इसे जमीन से हटाऊं और इसे अपने हाथों में पकड़ूं, तो इससे इसका जो है वेट मुझे ज्यादा महसूस होगा। जो ऐसे जमीन पे रखने पर जो है नेग्लिजिबल वेट मुझे महसूस हो रहा था, अब क्या होगा, तो ये मुझे थोड़ा ज्यादा भारी लगेगा। तो इसको कहेंगे कंजर्व, यानी कि इसका फॉर्म जब बदला तो ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, है ना, ये दूसरे फॉर्म में हमें वापस देखने को मिल जाता है। क्लियर है जी? तो चार्जेज आर कंजर्व, इसको भी पढ़ लेते हैं ना, चार्जेज आर कंजर्व्ड। क्लियर? संरक्षित होते हैं, कंजर्व्ड। संरक्षित होते हैं। क्लियर है? ठीक वैसे ही क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ कि लीनियर मोमेंटम जो होते हैं वो भी कंजर्व्ड होते हैं, ठीक है। और रॉकेट के रिपल्सन का एग्जांपल इसमें पढ़ा था आपने लीनियर मोमेंटम में। क्लियर है? देन द नेक्स्ट वन, दो और जो है इनके जो सबसे महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं कि चार्जेस के जो प्रॉपर्टीज है वो है, ठीक है, सॉरी 5। दो और इसके, दो ही नहीं और भी कई सारे जो है विशेषताएं इसकी हो सकती है, प्रॉपर्टीज इसके हो सकते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। क्लियर? तो 5 नंबर में जो हो जाएगा इसके लिए, तो चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। जो फिफ्थ इसका जो होगा प्रॉपर्टी वो होगा कि चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर कहने का मतलब क्या हुआ? एडिटिव इन नेचर कहने का मतलब हो गया कि चार्जेस तो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। क्लियर है? चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। सपोज आप कीजिए कि कोई -2 कूलाम है, फिर किसी ऑब्जेक्ट के पास जो है फिर +4 कूलाम है, देन -3 कूलाम है, देन +5 कूलाम, इस तरह के डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है। तो एडिटिव इन नेचर कहने का मतलब हो गया कि टोटल चार्ज जब पूछा जाएगा किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, जो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इन सभी का अल्जेब्रिक सम हो जाएगा। अल्जेब्रिक सम कैसे? तो जैसे 4x2y ऐसे करके होता है ना, तो वो जो डिफरेंट ये क्या कहते हैं, जो डिफरेंट वेरिएबल को होता है उसको ऐड नहीं करते, यानी कि यहाँ पे कुलाम फिर म्यू कुलाम होगा तो उसको फिर कुलाम में चेंज करके आपको जो है ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो है यानी कि जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, कुलाम कुलाम कुलाम। फिर अगर कोई अनदर यूनिट आ जाता है तो फिर उसको आपको फिर से कुलाम में बदलना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम निकालेंगे। तो अलजेब्रिक सम मतलब जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ दीजिए और जो प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो प्लस में कौन कौन है, 5 और 4 9, 9 कुलाम। माइनस वाला भी ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड होता है, ठीक है, -2 कुलाम -3 कुलाम, दैट इज
5 कूलम, तो द टोटल चार्ज इज 4 कूलम ऑन द बॉडी। क्लियर है? ये हो गया एडिटिव नेचर। क्लियर है? देन द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट नंबर 6 इज, नंबर 6 हो जाएगा चार्जेज आर क्वांटिटिव इन नेचर। क्वांटिटिव या फिर कह सकते हैं क्वांटाइज्ड। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। ये सब थोड़ा किताबी भाषा के टर्म्स से, फिर भी हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं इसका मतलब अच्छे से आपको समझाऊंगा, आई होप आप इसे समझेंगे। क्वांटाइज्ड, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या हुआ? चार्जेज आर क्वांटाइज्ड कहने का मतलब हुआ कि ये चार्जेज की जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे सपोज कि ये मल्टीपल ऑफ, ऐसे तो बेसिकली कहा जाता है टेक्निकली रूप से कि क्वांटाइज्ड मतलब कि वैसी किसी क्वांटिटी की वैसी वैल्यू या फिर कोई जो आप मेजरमेंट करते हो तो उसकी वैसी वैल्यू जो कि होल नंबर में हो। होल नंबर मीन्स कहने का मतलब कि एक या फिर चलिए जो टेक्निकल टर्म्स है उसी में पढ़ते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा, फिर उसको मैं लिख देता हूँ, फिर उसको मैं समझाता हूँ। क्लियर? तो चार्जेज आर क्वांटाइज्ड कहने का मतलब है कि जितना भी आपको चार्ज होगा वही चार्ज केवल मतलब मेजर में लिए जाएंगे, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के मल्टीपल्स हों। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपके 2 कूलाम तो हो सकते हैं, ठीक है, 2 कूलाम चार्ज हो सकता है, 3 कूलाम चार्ज हो सकता है, 4 कूलाम चार्ज हो सकता है, 5 कूलाम चार्ज हो सकता है, 7 कूलाम भी चार्ज हो सकता है। होल नंबर में ऐसे हो सकता है, बट जो डेसिमल वाले होंगे, डेसिमल में जैसे 3.5 कर देते हैं, 3.5 कूलाम जो है ये चार्ज वेरिएबल, सॉरी वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? ये वैलिड क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3.5 जो है कहीं से भी इसका 1.6 का मल्टीपल नहीं होगा। जब वहीं आप इसको 4.2 लो, क्या लो? 4.2 कूलम, सॉरी 4.8 कूलम। तो 4.8 कूलम देखोगे तो 16 के टेबल में जो है 48 आता है। 16 4 जा, सॉरी 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, राइट है ना? तो 4.8 कूलम चार्ज जो है यहाँ पे क्या होगा? वैलिड होगा। ये डेसिमल में होते हुए भी क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। क्लियर है? ये आपका वैलिड रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट करता हूँ मैं, कोई डिफरेंट पेन यूज करता हूँ, ग्रीन। ये क्या होगा? वैलिड होगा। क्लियर है? ओके, तो 4.8 कूलम इज वैलिड बट 3.5 कूलम इज नॉट वैलिड। वैसे ही तरीके से आप देख लेना, ठीक है। तो कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल के लिए और कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए 4 पॉइंट हो गए, 3.2 हो सकता है, 3.2 कूलम। क्लियर है? देन 6.4 कूलम। तो जितने भी 16 के जो मल्टीपल्स होंगे यानी 1.6 के मल्टीपल्स होंगे वो सभी क्या होंगे? वैलिड होंगे, क्योंकि जब आप इन्हें 4.8 को 1.6 से डिवाइड दोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4.8 है ना, 4.8 लेते हैं डिवाइडेड बाई 1.6 देते हैं, तो ये क्या होगा? तो जाके आपको मिलेगा, आपको 3 कूलम मिलेगा। क्लियर है? सो दैट इज द प्रॉपर्टी कि चार्जेज आर क्वांटाइज। देन नेक्स्ट, अब अनदर क्वांटिटीज की बात करते हैं। अनदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम, सॉरी, अनदर प्रॉपर्टीज दैट वाज 6, तो इट इज 7th। ओके, 7 में आप कह सकते हैं, मैंने पहले बता रखा कि जो चार्जेज हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। किस तरह के फोर्स लगाते हैं? तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो चार्जेज एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर। टू चार्जेज, अगर वहां पे कोई दो चार्जेज होंगे तो, ठीक है, या फिर हाँ, इफ टू चार्जेज आर प्रेजेंट, ये सब जो चार्जेस से रिलेटेड बातें हैं वो सब जान लेने के लिए, ठीक है। और इन डिटेल फिर जो हम लोग फोर्स, जो गुलाम ने जो एक्सप्रेशन दिया फोर्स का कि कैसे जो फोर्स निकाल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दो चार्जेज के बीच का, फिर मल्टीपल चार्जेज के बीच का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? इफ टू चार्जेज आर देयर देन दे एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। किस तरह का फोर्स? तो पहले ही बता रखा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, कि अगर सेम चार्ज, सेम लाइक चार्जेज हुए हैं तो रिपल्सन फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सर्ट करेंगे, एंड देन अगर अपोजिट नेचर के चार्जेज हुए, मींस अनलाइक चार्जेज हुए, तो वो अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे। क्लियर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अच्छा, ये जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो फोर्स लगेगा, ठीक है।
आपने इंडक्शन मेथड में भी देखा कि हमने जब चार्ज बॉडी को एक दूसरे के करीब लाया तो वहां पे जो है चार्जेस की इफेक्ट हमको देखने को मिला। तो जनरली फील्ड बनाते हैं और उसी फील्ड के थ्रू जो है क्या करते हैं, चार्जेस फोर्स को एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते हैं उसी फील्ड के जरिए, ठीक है। और उसी फील्ड के अलॉन्ग जो होता है क्या होता है, उनका फील्ड लाइंस के अलॉन्ग जो होता है फोर्स का डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज द लास्ट वन, 8th। चार्जेज मेक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर कोई एक सिंगल चार्ज भी होगा तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और मल्टीपल चार्जेज हुए तो वो भी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और किस तरीके से उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर होगा, किस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो जस्ट हम लोग फोर्स का जो एक्सप्रेशन है कुलाम्स के द्वारा जो दिया गया, कुलाम्स लॉ भी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो हर तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट जो वेरियस कन्फिग्रेशन होगा चार्जेस का। सपोज कोई एक सिंगल चार्ज होगा, देन एक सिस्टम होगा, कई दो चार्जेस का, फिर हो सकता है मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम हो, तो उनके थ्रू जो है कैसा फील्ड दिखेगा, कैसा फील्ड बनेगा, वो सारी चीज को मैं इलिस्ट्रेट करके, इलिस्ट्रेट मीन्स की डायग्राम के जरिए आप सबको समझाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए, प्रिपाराइज के साथ बने रहिए, और अंततः मैं यही कहूंगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? और अगर हाँ कोई भी डाउट हो तो कमेंट में क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन करेंगे नहीं तो हम श्योर नहीं हो पाएंगे कि आपको और क्या क्या मतलब परेशानी हो रही है और उसको कैसे जो सुधारा जा सकता है। एट लास्ट, थैंक यू टू यू ऑल।